नमस्कार साथियों, आज हम सभी वर्ग 10वीं के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। कोई भी वस्तु हो, उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे इसका परिभाषा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश की दृष्टि से जो है, कोई भी वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। अब अलग बारी बारी से पढ़ते हैं। प्रकाश की दृष्टि से कोई भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब है कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, वह पदार्थ या वह वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए। चलिए परिभाषा लिखते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार, वह पदार्थ जिनसे वह प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखिए, पानी, शीशा, हवा आदि। पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, शीशा, हवा आदि। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी कहने का मतलब है कि जिनसे अगर प्रकाश किरण आर पार ना हो, वह पदार्थ या वह वस्तु जिनसे अगर प्रकाश किरण आर पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए नोट करिए, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं या वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे वह प्रकाश किरण आर पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार आदि।
अंतिम है पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आंशिक मात्रा में यानी कम मात्रा में आर पार हो, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए लिखेंगे, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक मात्रा में आंशिक मात्रा मतलब कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, आंशिक मात्रा में आर पार हो पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक मात्रा में आर पार हो पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिख लीजिए इसका, जैसे देखिए रक्त हो गया, रक्त यानी कि खून, घिसा हुआ कांच आदि। चलिए फिर से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से जो है मतलब पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला पारदर्शी पदार्थ, तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, शीशा, हवा आदि। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, दीवार आदि। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक मात्रा में या कम मात्रा में आर पार हो पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे में रक्त, घिसा हुआ कांच आदि। सोनू, अब हम प्रकाश के परावर्तन के चित्र को बना करके उसे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखिए, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा लिखेंगे इसका, सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण, सूर्य या किसी माध्यम से आती प्रकाश किरण